आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, धंधे वाली या वैश्या। समाज में मुझे कभी भी इज्जत की नज़रों से नहीं देखा गया है। मेरे पास हर तरह के ग्राहक आते हैं, इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है। यूँ तो हम समाज से अलग थलग रहते हैं, पर हमें सब की खबर रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ईवीएम घोटालों तक, कश्मीर में पत्थरबाजी से लेकर नक्सली इलाकों में औरतों से किए गए बलात्कारों तक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको एक काली सच्चाई से रूबरू कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना समय की देरी किए। आपके साफ सुथरे किरदार वाले समाज में हमारी ज़िंदगी के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। जैसे हमारा अतीत क्या था, हम कैसे इस दलदल में आई, हमारी बातचीत का लहजा क्या है, हमारा पहनावा, हमारी अछूत सी ज़िंदगी, हमारे ग्राहक और हमारे HIV मरीज होने का डर, सब कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह धंधा आसानी से पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों को लगता है कि हम इस पैसे में अपनी मर्जी से आई हैं। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप किसी भी साधारण औरत से पूछिए कि अगर कोई मर्द आपको गलत नज़र से देखता है तो कितना गुस्सा आता है, आप कितना असहज महसूस करती हैं। जब उसने आपको छुआ नहीं, सिर्फ देखा, तो आप असहज हो जाती हैं। तो हमें यह सब करके कैसा लगता होगा? यह सोच जानबूझकर बनाई गई है कि यह पेशा अच्छा लगने की वजह से फल फूल रहा है। आपके इज्जतदार समाज ने इस चलन को मंजूरी सी दे दी है कि मर्द हमारे शरीर को नोचने, तोड़ने और काटने का हक रखते हैं। यह आसानी से पैसा कमाने वाली सोच बिल्कुल गलत है। इस पेशे में आने वाली लड़कियां ज़्यादातर मजबूर होती हैं, अनपढ़ होती हैं, उनका परिवार बेहद गरीब और लाचार होता है, उनका कोई सहारा नहीं होता। शुरुआत के दिनों में खरीद कर लाई गई लड़कियों को समझाने का काम हमें ही करना पड़ता है। कोई भी लड़की सिर्फ बात करने से नहीं मानती, फिर उसे खूब डराया धमकाया जाता है। बहुत सारी लड़कियां डर के चलते मान जाती हैं और जो नहीं मानती हैं उनके साथ बलात्कार करते हैं, मारते पीटते हैं, बार बार लगातार करते हैं, जब तक वे इन जुल्मों के चलते टूट नहीं जाती और काम करने के लिए हाँ नहीं कर देती। पर कुछ लड़कियां फिर भी नहीं मानती, तब उनको बलात्कार करने के बाद बेहद बुरी तरह से सताया जाता है। मैं 18 साल से इस पेशे में हूँ। मैंने भी डर और जोखिमों को भोगा है, हर पल मौत से भी बदतर जिंदगी जी है, दूसरी लड़कियों को इस दलदल में धकेले जाते हुए देखा है और कोई कुछ नहीं कर पाता। हम सिर्फ एक शरीर हैं। आपका साफ सुथरा समाज सब कुछ देखता है और अपने काम में लग जाता है। अब आइए बताती हूँ अपने ग्राहकों के बारे में। पहले हमारे ग्राहक अधेड़ हुआ करते थे, पर अब नौजवान और यहाँ तक कि नाबालिग भी आते हैं। इस पेशे का एक डरावना चेहरा यह भी है कि नाबालिग बहुत दरिंदे होते हैं। ये लड़के हमसे अलग अलग डिमांड करते हैं। वे इंटरनेट पे जैसे सीन देखते हैं, उन्हें दरिंदगी के साथ अपनाते हैं। हमारे मना करने पर खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि पैसा देकर मनमानी करना इनका हक है। ये लड़के काफ़ी बेरहम होते हैं, पर हमारे पास चुनाव की गुंजाइश नहीं होती। किसी तरह से उस वक्त को गुजारना होता है। समाज में बैठे लोगों को लगता है कि हम बैठे बैठे मलाई खा रही हैं और हमारे पास बेतहाशा पैसे हैं। सच तो यह है कि हमारी हालत को समझना देश के बजट जितना ही मुश्किल है। हमें जब खरीदा जाता है तो वह रकम हमें ब्याज समेत चुकानी पड़ती है। क्या आपको पता है कि हमारी खरीद और बिक्री में लगी हुई पूंजी की ब्याज दरें कितनी होती हैं? यह हमारा मालिक या दलाल तय करता है। लड़की की उम्र, खरीद की रकम, उसके चेहरे मोहरे और आखिर में बिचौलिए होते हैं, जिसमें पुलिस और मानवाधिकार संस्थाएं चलाने वाले का भी हिस्सा होता है। सब मिलकर हमारी कीमत तय करते हैं। यह भी एक बड़ा सच है, एक धंधे वाली को मिलने वाले पैसे से बहुत से लोगों के घर पलते हैं, पर वह सभी लोग
इज्जतदार समाज का हिस्सा बन जाते हैं और हम बदनाम गलियों की रोशनी। शुरुआत के दिनों में सिर्फ हमें खाना और कपड़ा व मेकअप का कुछ सामान ही दिया जाता है। मुझे साल 1997 में महज 8,000 रुपये में खरीदा गया था। शुरू के 5 साल तक मुझे कभी कुछ नहीं मिला, यानी 8,000 रुपये चुकाने के लिए ज़्यादा लोगों के साथ जिस्मानी संबंध बनाने पड़े। मतलब प्रति ग्राहक मेरी लागत 8 रुपये थी। हालांकि अब इस समय हर लड़की को एक ग्राहक से 100 से 150 रुपये मिल रहे हैं। आमतौर पर खुद का सौदा करने के लिए मजबूर एक लड़की महीने में 4,000 से 6,000 रुपये कमाती है। इसके बाद उसे घर का किराया 1,500 रुपये, खाना पीना 3,000 रुपये, खुद की दवा के भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। आप सोचते होंगे कि मेकअप की क्या ज़रूरत है, पर यदि मेकअप ही नहीं होगा तो ग्राहक हमारे पास भी नहीं आएगा। पिछले 18 सालों में देसी और विदेशी तकरीबन 200 गैर सरकारी संस्थाएं देखी हैं। इनमें से 7-8 को छोड़कर बाकी सब फर्जी हैं। ऐसा लगता है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर हमारी बस्तियों को बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। हमारे लिए ऐसी संस्थाएं चंदा मांगती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाती हैं, पर वह चंदा हमारे पास कभी नहीं पहुंचता। अच्छी फिल्में बनने पर डायरेक्टर को और काम करने वाले कलाकारों को अवार्ड मिल जाता है और हम जहां के तहां फंसी रहती हैं। हम भी काम करना चाहती हैं, हम आलसी नहीं हैं, पर सच तो यह है कि हमें इस दलदल से निकलने ही नहीं देना चाहते समाज के ये ठेकेदार। हम जैसी औरतों का 2 बार जन्म होता है, एक बार माँ के पेट से और दोबारा समाज में धंधे वाली के रूप में। हमारी सामाजिक जिंदगी भी आप ही के जैसी है। हम भी उत्सव मनाते हैं, जैसे ईद, दिवाली, क्रिसमस, सब कुछ। जैसे कि उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे इलाके में सभी राज्यों से और विदेशी जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, आयरलैंड और भी बहुत से देश की लड़कियां इस चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। हमारा रहन सहन पहले अलग था, पर अब नहीं। हमारी भाषा अलग थी, हमारे धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, पर 18 साल से एक साथ रहते रहते हम लोगों ने एक दूसरे को अपना लिया है। क्या आपने कभी सुना है कि ऐसे इलाके में कभी दंगे हुए हैं, झगड़े हुए हैं? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के दर्द के रिश्ते से जुड़ी हुई हैं। मुझे कभी कभी फ़र्क महसूस होता है धंधे वाली होने पर, क्योंकि हम में बहुत एकता है, प्यार है, ईमानदारी है, इंसानियत है। हम में दर्द है और दर्द होने का एहसास भी जिंदा है। पर जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में इन सारी बातों के लिए कोई जगह नहीं है, और इसीलिए हमारे लिए भी कहीं भी कोई जगह नहीं है, ना दिल में और ना समाज में। अगर कुछ मिला है तो वह है नफ़रत और बात बात पर वैश्या की गाली। आपके लिए यह एक गाली होगी, पर यह हमारी ज़िंदगी है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसको हमने खुद नहीं चुना, हमें जबरन इसमें धकेला गया और निकलने भी नहीं दिया। एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आसान है एक धंधे वाली की ज़िंदगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।